यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम बात करने वाले हैं एम्स गुजरात की, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस राजकोट, गुजरात का जो राजकोट शहर है। तो यहाँ पर जो नया एम्स है, तो इस एम्स में वैकेंसी निकाली गई है, परमानेंट पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पर आपके लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। और ये नोटिफिकेशन आया था 7 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आया था। और आफ्टर दैट इस नोटिफिकेशन के कहा गया था कि 1 महीने का, मतलब 7 अक्टूबर को आया था, तो 7 नवंबर तक लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हो वो लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन फॉर्म है जो फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कौन कौन एलिजिबल रहेगा, कितनी क्या वैकेंसी है। तो यहाँ पर जो ग्रुप बी की पोस्ट है, इसमें असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है, इसमें आपको टोटल 3 पोस्ट हैं जो कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए बस है। पे किया जाएगा आपको लेवल 9 से। बाकी अदर वैकेंसी भी है यहाँ पर। तो जो भी लोग जिन भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं प्लीज़ अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर जब और जो नेक्स्ट सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई हैं वो है आपके लिए स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट की, ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है। यहाँ पर नर्सिंग सिस्टर के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है। तो इसमें टोटल 58 पोस्ट हैं। 58 पोस्ट में से कहा गया है कि 46 पोस्ट हैं फीमेल के लिए और 12 पोस्ट है मेल कैंडिडेट के लिए। लेवल 8 से यहाँ पे किया जाएगा। सुपरिटेंडेंट में लेवल 9 से पे किया जाएगा। यहाँ पर लेवल 8 से आपको पे किया जाएगा, जिसमें वैकेंसी है टोटल 58, 46 फीमेल के लिए हैं, 12 मेल कैंडिडेट के लिए हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर कि जिन भी लोगों को फॉर्म फिलअप करना है या फिर कोई और आपकी कि क्या क्राइटेरिया रहेगा, तो ऑल ओवर थिंग्स। तो यहाँ पर यदि जो भी लोग असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एज लिमिट है 21 से 35 साल तक। अब यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो। एम्स की किसी भी वैकेंसी में ऐसा नहीं है कि इस स्टेट के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल कंसिडर किए जाते हैं। अब जो भी लोग असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग के अलावा आपको 200 बेडेड हॉस्पिटल में काम करने का एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा। 200 बेडेड हॉस्पिटल में 6 साल तक काम करने का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। और डिज़ायरेबल में यदि एमएससी होगा तो और अच्छी बात है, और आपको कंप्यूटर आता हो तो और भी अच्छी बात है। तो नाउअडेज सभी को कंप्यूटर पे काम करना सबको आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपकी जो नेक्स्ट नर्सिंग के लिए वैकेंसी है वो है आपकी नर्सिंग सिस्टर के लिए। नर्सिंग सिस्टर में ज़्यादा पोस्ट है यहाँ पे, देखिए ये लास्ट में। तो यहाँ पर भी एज लिमिट है 21 से 35 साल तक। फिर अलग अलग कैटेगरी वालों को एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है एज पर गवर्नमेंट रूल्स के। तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग किया हो या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया हो, आपने पोस्ट सर्टिफिकेट मतलब आफ्टर जीएनएम के बाद किया हो, तो उनके लिए यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है 100 बेडेड हॉस्पिटल में काम करने का। यदि आप असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है 200 बेडेड हॉस्पिटल में काम करने का, एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। लेकिन यदि आप यहाँ पर स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने एटलीस्ट 100 बेडेड हॉस्पिटल में काम किया हो, हॉस्पिटल या हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में, और साथ ही साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लोग स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं नर्सिंग सिस्टर की पोस्ट के लिए, प्लीज़ अप्लाई कीजिए, आपको सैलरी अच्छी दी जाएगी। जो भी लोग एम्स नॉर्सेट के एग्ज़ाम में चूक गए उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने का। अब नेक्स्ट थिंग है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम होगा सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका। आफ्टर दैट आपका है जो यहाँ पर सीबीटी के बाद स्किल टेस्ट भी हो सकता है, फिर डीवी होगा, देन आफ्टर आप है जो कंसीडर किए जाएंगे। अब आपका एप्लीकेशन फ़ीस तो 3000 है यहाँ पर। जो ओबीसी वाले हैं और जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं, अनरिजर्व कैटेगरी वाले, उनके लिए SC ST WS के लिए 1500 रुपये हैं।
बाकी जो भी लोग डिसेबल हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। नेक्स्ट थिंग कि आपको अप्लाई तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म में अप्लाई होना है। एम्स राजकोट की वेबसाइट पे जाइए आप लोग, और जो भी लोग फॉर्म भर रहे हो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर, जो आपका वैलिड रजिस्टर्ड नंबर हो, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपकी सही ओरिजिनल ईमेल आईडी हो वो ही एंटर करें, क्योंकि जब आप फिर एडमिट कार्ड निकालते हैं या फिर एम्स आपका एडमिट कार्ड भेजे तो उन सब के टाइम पे बहुत दिक्कत होती है। और टेस्ट सेंटर CBT होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। तो यहाँ पर 4 सिटी दी गई हैं, राजकोट, अहमदाबाद, नोएडा, दिल्ली एंड मुंबई। तो इन 4 सिटी में आपका एग्ज़ाम है जो हो सकता है। प्रेफरेंस वाइज मिलेगा कि जो यदि पहले मुंबई फिर नोएडा फिर अहमदाबाद या राजकोट इस तरीके से फिलअप करते हैं तो आपको सिटी पता चलेगी जब आपका एडमिट कार्ड आएगा। क्लियर। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर एडमिट कार्ड है जो वेबसाइट पे जब डेट कंसीडर की जाएगी तो आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन, OBC को 3 साल का है, PWD वालों को 10 साल का। तो जब भी आप अप्लाई करें प्लीज़ एक बार पूरा नोटिफिकेशन ज़रूर रीड आउट कर लेना है आपको, कि हो सकता है कि आप कोई अदर कैटेगरी से अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ पर ग्रुप A की जो पोस्ट है यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के तहत यहाँ पर आपका एम्स राजकोट में जो CBT के बाद स्क्रीनिंग टेस्ट होने के बाद है जो आपका शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का इंटरव्यू भी होगा, जो 1/6 के रेशियो से किया जाएगा। एक पोस्ट के लिए 6 लोगों का इंटरव्यू बस लिया जाएगा। क्लियर है। और जो ग्रुप B और C की पोस्ट है, मतलब जो हमारी नर्सिंग वाली पोस्ट है, यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद है जो आपकी मेरिट तैयार की जाएगी, उसके बाद मेरिट तैयार की जाएगी। यहाँ पे 2 पार्ट होंगे जिसमें 20% पार्ट फर्स्ट होगा, जो 80% है आपका होगा सेकंड पार्ट होगा। सेकंड पार्ट 80% का और फर्स्ट पार्ट होगा 20% का। फर्स्ट और सेकंड पार्ट के CBT में जो मार्क्स हैं जो इंक्लूड किए जाएंगे। और जो भी लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, मैं बता दूं कि आफ्टर CBT के बाद हो सकता है आपका जो स्किल टेस्ट भी किया जा सकता है और DB वेरिफिकेशन तो होगा ही होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको एम्स राजकोट जाना पड़ेगा। आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा कि आप DB के लिए हैं, मतलब आपने पूरी सभी चीज़ें क्लियर कर ली हैं नहीं। और जो भी लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, मैं बता दूं कि जब भी आप CBT देंगे तो आपको एटलीस्ट जनरल कैटेगरी के लोगों को 40% है, जो हर एक पोस्ट के लिए एटलीस्ट आपके 40% तक है जो क्या होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। 35% OBC, NCL, OW, EWS वालों को, SC ST वालों को ओनली 30%। अब यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं ये चीज़ें आप बहुत अच्छे बारीकी से पढ़ना कि 0.25 आपके क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग है। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर जनरल कैटेगरी पोस्ट हैव टू क्वालिफाई द CBT बाय जनरल स्टैंडर्ड फॉर इम्प्लीमेंट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो यदि आप अप्लाई करते हैं जनरल कैटेगरी से, कोई अदर कैटेगरी के आप लेकिन जनरल से अप्लाई करते हैं, मेरिट के टाइम पर भी उसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे। एम्स राजकोट के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है इसकी आंसर की वेबसाइट पे अपडेट की जाएगी, जैसे एम्स बिहार की गई थी, नागपुर की गई थी, और जो एम्स अलग अलग जगह के जो एम्स होते हैं उनके लिए यदि पर्टिकुलर एग्ज़ाम होता है तो आंसर की भी अपडेट कर दी जाती है, ओनली नॉर्सेट और दिल्ली एम्स को छोड़कर। तो आंसर की भी यहाँ पे आपकी है जो जब आफ्टर द एग्ज़ाम CBT की आंसर की आपको वेबसाइट पे अपडेट की जाएगी। और भी कोई आपके डाउट रह जाते हैं तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ कहा है कि 30 दिनों का टाइम दिया गया है। जो न्यूज़ निकाली गई उसके बाद, तो ये न्यूज़ आई थी नोटिफिकेशन आया था 7 अक्टूबर को, आज है 14 अक्टूबर, ऑलरेडी 7 दिन आपके निकल चुके हैं। तो जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं प्लीज़ ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और फॉर्म फिलअप कीजिए। सिलेबस भी यहाँ पर दिया गया है कि क्या सिलेबस रहने वाला है। जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का सिलेबस है उसमें यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि आपका एग्ज़ाम होने के बाद आपका इंटरव्यू भी होगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी क्वेश्चंस पेपर हुए हैं उस तरीके से ही आपको पेपर होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारी नर्सिंग के सिलेबस में क्या रखा गया है। तो यहाँ पर डाइटिशियन का सिलेबस रहा। डाइटिशियन वालों का एग्ज़ाम है तो उनको क्या पूछा जाएगा,
नेक्स्ट सिलेबस है हमारा नर्सिंग वालों के लिए। तो यह आपका जो सिलेबस रहेगा उसमें आपको 2 पार्ट आने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट होगा आपका नॉन नर्सिंग और दूसरा होगा नर्सिंग वाला। 2 तरीके के आपको पार्ट होंगे। जो फेज़ फर्स्ट है ये आपका लैब टेक्नीशियन का सिलेबस रहा है यहाँ पर। तो जो भी लोग लैब टेक्नीशियन वाले फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं प्लीज़ एक बार नोटिफिकेशन देख लेना कितनी क्या वैकेंसी हैं और आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो सभी चीज़ें देख के है जो आप भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सुप्रिटेंडेंट की पोस्ट के लिए तो यहाँ पे कहा है सब्जेक्ट नॉलेज में आपका बीएससी नर्सिंग में आपने जो भी पढ़ा है उस सब में से आपको सब कुछ आ सकता है। नर्सिंग फाउंडेशन से हेल्थ वेलनेस, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, हॉस्पिटल एडमिशन डिस्चार्ज, कम्युनिकेशन नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग केयर प्लान, डॉक्यूमेंट रिपोर्टिंग, ये सभी चीज़ें आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से आपको सब कुछ आने वाला है। फिर यहाँ पे इन्होंने हर एक फिर आता है नेक्स्ट आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में से आपको सबसे ज़्यादा जब एम्स का एग्ज़ाम होता है प्री पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट यूनिट, एनेस्थीसिया के बारे में, साथ ही साथ हर एक सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे इंक्लूड आपके हो जाएंगे। और जो भी लोग अप्लाई करते हैं तो साइकेट्रिक ज़रूर आती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आने वाली है। जितना भी आपने अपनी बीएससी में पढ़ा हुआ है यहाँ पे आपको पूरा निचोड़ के दे दिया जाएगा। तो आपको अपनी तैयारी है जो बहुत ही अच्छे से रखनी है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आपको कहा है कि जो भी लोग अप्लाई करेंगे तो उनके लिए अलग तरीके से जो फर्स्ट फेज़ है आपका उसमें नॉन नर्सिंग होगा और बाकी जो नेक्स्ट फेज स्टेप है उसमें नर्सिंग होगा। फिर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए स्टाफ नर्स ग्रेड 1 के लिए तो यहाँ पर एनाटमी रही, आपकी फिजियोलॉजी रही, बायोकेमिस्ट्री है। तो हर एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बताई गई है। मतलब आपने जितना जो पढ़ा है आपको सब कुछ आने वाला है। सब कुछ का मतलब है सब कुछ आपने जो फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक पढ़ा, जो आपने अपनी ट्रेनिंग में सीखा है। तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जाके पूरा एक बार चेक करना है, आपको फॉर्म फिलअप करना है। ऑल इंडिया कैंडिडेट ज़रूर फॉर्म फिलअप करें यहाँ पे, क्योंकि जो भी लोग एम्स नॉर्सेट में चूक गए हैं, तैयारी अच्छी की है, तो हो सकता है आपके लिए यहाँ पे जाना हो, इसलिए ना आपका सिलेक्शन हुआ हो कुछ अच्छे के लिए ही। तो आप लोग इसका एग्ज़ाम ज़रूर देना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।